जमाने को मिटाने में मिट गई हस्तियां, फिर भी दम है बदलने को जमाने की कश्तियां। आइए मिलते हैं हम सवर्ण विकास मंच के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी से। आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्रम में आपने सवर्ण विकास मंच की स्थापना किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना और उद्देश्य क्या रहा, क्यों ऐसा आपने स्थापना करने की बात आई और इस राष्ट्रीय मंच का क्या उद्देश्य है? देखिए, सवर्ण विकास मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि सवर्णों को एक मंच पे लाना। अभी तक ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और सवर्ण मुसलमान अलग अलग थे। हमने कहा कि नहीं, अब अलग अलग नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म पे होंगे, एक मंच पे होंगे, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, सवर्ण मुसलमान, हर विधानसभा में इनकी ताकत 1.5 लाख है। आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव में किस तरह से सवर्णों ने मुंह मोड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई उत्तर प्रदेश में। मैं कहता हूं कि सवर्ण अगर अपने अधिकार को जान जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी बड़ी ताकत रहेगी। सवर्णों का गौरवशाली इतिहास रहा है। मैंने इसका गठन फरवरी महीने में किया था और एक बड़ी मीटिंग में मुझे सर्वसम्मत से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों में मैंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष बना है और मैं इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अभी कितने राज्यों में संचालित हो रहा है? ये अभी 6 राज्यों में संचालित हो रहा है। आने वाले अक्टूबर से पहले हम पूरे भारतवर्ष में सवर्ण विकास मंच के बैनर तले बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबरों की सुर्खियों में रहा, सवर्ण विकास मंच ने एजुकेशन कार्ड की बात कही थी। यह क्या है एजुकेशन कार्ड और क्यों लेकर के यह मुहिम सवर्ण विकास मंच छेड़ रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, आपको जानकारी है एजुकेशन कार्ड के बारे में, बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं, जो एजुकेशन कार्ड है ये हिंदुस्तान का पहला शब्द है। इसकी शुरुआत गाजीपुर की शहीदी धरती से हुई है। यह एजुकेशन कार्ड 5 लाख का होगा और मैंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अप्रैल महीने में पत्र लिखा था। उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए इस पे कोई काम नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग किया कि पूरे देश के गरीब हो या अमीर, सबको आप 5 लाख का एजुकेशन कार्ड दीजिए। यह एजुकेशन कार्ड हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में काम आएगा। आज सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा की, कितनी महंगी शिक्षा हो गई है हमारे हिंदुस्तान में। गरीब की बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जब वह फोन करती है अपनी माँ को, कहती है कि माँ फीस भरना है, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। जिस दिन ये लागू होगा उस दिन किसी भी गरीब और अमीर को फीस की चिंता नहीं होगी। यह हिंदुस्तान की अनोखी मांग है और जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन यह हमारा भारत सोने की चिड़िया होगी। और मैं आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों और आने वाली नस्लों के लिए 5 लाख का एजुकेशन कार्ड मांग रहा हूँ। अभी हमारे हिंदुस्तान को फ्री बिजली की जरूरत नहीं है, हमारे हिंदुस्तान को फ्री एजुकेशन की जरूरत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, उसी तरह हम एजुकेशन कार्ड की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हम बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से हम एजुकेशन रथ चलाएंगे, जो बक्सर होते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाएगा। लोगों को जगाएंगे, युवाओं को जगाएंगे, छात्रों को जगाएंगे और इस काम को करेंगे। आने वाले दिनों में यह एजुकेशन कार्ड पूरे भारत में फैल जाएगा। हर घर का बच्चा, हर घर की महिलाएं एजुकेशन कार्ड के लिए काम करेंगी। एजुकेशन कार्ड की बात आपने किया अजीत जी, तो अभी हमारे भारत सरकार ने स्टार्टअप की बात करते हैं कि हम भारत के युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना और तरह तरह की चीजें, योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। तो एजुकेशन कार्ड का मतलब ये होगा है कि आप युवाओं को शिक्षित करना चाहते हैं और युवाओं को रोजगार देना चाहती है भारत सरकार। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वह इंटर BA की पढ़ाई, स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बैक हो जाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करें। MBA, MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप जानते हैं, आप खुद शिक्षित हैं, अपने बच्चे को आपने पढ़ा के बहुत आगे बढ़ाया है। आज
अच्छा कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप हमको कुछ मत दीजिए, जब तक हम टेक्निकल नहीं होंगे, हम संपूर्ण पढ़ाई नहीं कर लेंगे, हम टैलेंट के आधार पर हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही टैलेंटेड है, आप जाके देख लीजिए गाँव में। लेकिन वो जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं है। हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो गुजरात और बंगाल कहाँ कहाँ जाके नौकरी करते हैं। स्टार्टअप से नहीं होगा, इससे नहीं होने वाला है। जब तक हम फुल फ्लेश अपना टैलेंट नहीं दिखा लेंगे, तब तक स्टार्टअप का कोई मतलब नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। अगर वो भारत को मजबूत और सशक्त बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं, तो आप 5 लाख का एजुकेशन कार्ड दीजिए, गरीब हो या अमीर, और आप नेशनल लेवल पर एजुकेशन फंड की स्थापना करिए, जिसको उसमें डोनेशन देना हो दें। और आप जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं उसको बंद करिए, और इस एजुकेशन कार्ड से आप बच्चों की फीस मेंटेन कराइए। और जो प्राइवेट स्कूलों में जो महंगी फीस है, जो मनमानी फीस है, उस पर रोक लगेगी। भारत सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसके तहत जो फीस होगी वह एजुकेशन कार्ड से दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा, जब गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि पूरा भारत गाजीपुर का ऋणी है, हम सर झुकाकर नमन करते हैं। इसी गाजीपुर ने एजुकेशन कार्ड दिया है, और हिंदुस्तान की सरहदों पर गाजीपुर के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिकों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हम एजुकेशन कार्ड की मांग कर रहे हैं। जिस दिन हमारा देश संपूर्ण रूप से 100% एजुकेटेड हो जाएगा, उस दिन वह बहुत आगे जाएगा। अगर हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलेगी, वो जाके विदेशों में जाके नौकरी करेगा और यहाँ डॉलर ला के देगा, जिससे हमारी भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी। इस क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज ईबीएस के तहत सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है 10%, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ईबीएस जो है, ये जो गरीब सवर्ण है उनके लिए ईबीएस 10% है। मैं कह रहा हूं कि गरीब हो या अमीर, सबको आप 10% आरक्षण दीजिए। आप जो है पिछड़ों को, जो गरीब हैं अमीर है, सबको आरक्षण देते हैं, दलितों को आप 100% देते हैं। तो हमको भी, चूंकि सवर्णों का गौरवशाली इतिहास रहा है, सवर्णों के पास बहुत सारी जमीनें रही हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि हमारा सवर्ण आज पिछड़ गया। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ईडब्ल्यूएस में जो खामियां हैं, जो भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए। हर सवर्ण को 10% बिना किसी भेदभाव के आरक्षण दिया के ईबीएस को लागू किया जाए, और इस पर यशस्वी मुख्यमंत्री से अजीत जी ने किया अपील। इस क्रम में मैं दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा अजीत जी कि सवर्ण विकास मंच ने अभी तक युवाओं के लिए क्या किया है जो धरातल पर दिखता हो? देखिए, हम युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए, आपको याद होगा कि हमारे जो सवर्ण हैं, सवर्णों पे किस तरह से अत्याचार हुआ, हमारे सवर्णों को फंसाया गया, उनके ऊपर फर्जी SC ST के मुकदमे लागू किए गए। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो जिन मुकदमों में फर्जी तरीके से फंसाया गया है, इससे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहे हैं, किसी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी जांच कराकर सारे मुकदमे बिना शर्त के उसको वापस किया जाए, SC ST के मुकदमों को वापस किया जाए। नहीं, ये मेरा सवाल कि सवर्ण विकास मंच ने अभी 6 राज्यों में जो इन्होंने अपने इस संस्था की जो आपने स्थापना किया है, हर जगह आपने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, अभी तक सवर्णों के लिए यह विकास मंच ने क्या किया, कौन सा दिशा दिया? ये तो अभी तक जुमलेबाजी दिख रही है। जी, देखिए, जुमलेबाजी नहीं है, ये जो है सवर्ण विकास मंच निश्चित तौर पर धरातल पर काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं सवर्णों को एक मंच पे ला रहा हूं, उनके अधिकार को दिलाने के लिए हम संघर्ष करने जा रहे हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय से हम इसकी मुहिम। एक सवाल आपसे, आप गाजीपुर से संबंधित हैं, गाजीपुर में कितने सवर्णों की समस्या? भाई, सवर्ण विकास मंच का मतलब यह है कि अभी आपने SC ST की चर्चा किया कि तमाम सारे मुकदमे, इसके तहत कितनी आपने संघर्ष किया? उस संघर्ष समिति, आपकी जो संघर्ष समिति है, कितने ऐसे सवर्ण युवाओं के लिए आपने काम किया, या उनके मुकदमे वापस करने में
इस मंच का अहम योगदान रहा, उस पर प्रकाश डालिए। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं जा रहा हूँ पत्र लिखने। अभी इसका गठन फरवरी में हुआ है, फरवरी में गठन हुआ। इसके बाद जो है आचार संहिता लग गई, हमको काम करने का अवसर नहीं मिला। अब हम काम करने जा रहे हैं, कुछ दिनों में आपको धरातल पे नजर आएगा। हम जल्द ही टोल फ्री नंबर दे रहे हैं। किसी भी सवर्ण की कोई भी समस्या होगी, उस टोल फ्री नंबर पे जाके हमको इंगित कराएगा। हमारा कर्मचारी होगा, वो नोट करेगा। जिलाधिकारी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जिसकी जो समस्या रहेगी वहां पे हम लिखेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम संघर्ष भी करेंगे और सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। सवर्ण से तात्पर्य किन किन वर्ग से? सवर्ण से है राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और सवर्ण मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं, जो पठान हैं, खान हैं, सैयद हैं, उनसे ये तात्पर्य है। तो यह सवाल जरूर आ जाता है कि कितने सवर्ण मुसलमानों को आपने अभी तक जोड़ा है, और गाजीपुर के कितने युवा आपके साथ अभी सवर्ण विकास मंच पे हैं, और कितने मुस्लिम, कन्वर्टेड मुस्लिम आपके साथ? हमारे पास अब तक हमारी 2000 लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण कर ली है, और जल्दी हम जिला स्तर पे गाजीपुर में लंका मैदान में सम्मेलन करने जा रहे हैं, और हमारी ताकत का अंदाजा लोगों को लग जाए। युवाओं से क्या अपील करेंगे, सवर्ण युवाओं से, आपके जनपद के या राज्य के या अन्य 6 राज्यों के या भारत के पूरे भारत के युवाओं से क्या अपील करेंगे? ये मैं एक आपको दूं, सबसे बड़ी मांग मैं सवर्णों के लिए कर रहा हूँ। सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, SC ST आयोग का गठन हुआ है, उसी तरह हम देश में सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग कर रहे हैं। जिस दिन सवर्ण आयोग का गठन हो जाएगा, किसी भी सवर्ण की कोई भी समस्या रहेगी उसको राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाएगा। हमारी देश के सवर्णों से एजुकेशन कार्ड के लिए, सवर्ण आयोग के गठन के लिए, EWS के लिए, और जो हमारे देश में बेरोजगारी है उसके लिए आप एक मंच पे आएँ। ये आपका संगठन है सवर्ण विकास मंच, ये बड़ी ताकत देगा। हम 5 जातियां जब एक जगह होंगे और हम आवाज़ लगाएंगे तो वो आवाज़ दिल्ली तक सुनाई देगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सवर्ण विकास मंच 2027 में बड़ी ताकत बन के उभरने जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि अगर हमको अधिकार चाहिए तो हमको सत्ता में भी रहना पड़ेगा। सत्ता में रहकर हम अपने समाज का भला कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी जितने सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि अपने अधिकारों के लिए आप सवर्ण विकास मंच से जुड़िए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को बुलंद कराइए। कलम से लेकर सफेद पोशी तक यह सुदृढ़ रूप से सवर्ण विकास मंच तत्पर है कार्य करने के लिए। और ये रहे राष्ट्रीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, जिनसे आपने अभी अभी बातचीत किया। आपका डिवाइन इंडिया टाइम्स में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। यह चैनल आने वाले दिनों में पूरे देश में आगे बढ़ेगा। आपको, आपके चैनल को, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।